आज इंसाफ बिल्कुल अंधा हो गया। एक शख्स जो गिरफ्तार है, कैद खाने में है, अदालत में पेश न होने के ऊपर उसकी ज़मानतें मनसूख कर दी गईं। बुशरा बीबी की डायरी और पाकिस्तान का गिरता हुआ सहाफ़ती और अखलाकी मयार, ये कोई डायरी है या एटम बम इनको मिल गया है? गल वध गई ये मुख्तारिया कैसे? बच्चा पैदा होते ही बाप ने तहरीक इंसाफ के उस झंडे में उसको लपेट दिया जिसके ऊपर पाबंदी है, और लोगों ने परिंदों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के निशानात यानी कि झंडे बना दिए। आखिर कैसे रोक सकेंगे इस चीज़ को? आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पहले हम सुनते थे, कहा गया, लिखा गया, देखा गया, नॉवेल्स में, कहानियों में, फिल्मों में, ड्रामों में देखा। ये बड़ा डायलॉग था, एक हकीकत थी कि कानून अंधा होता है। लेकिन अब ये कानून वाले भी अंधे हैं और इंसाफ भी अंधा हो गया। कैसे अंधा हो गया कि आज इमरान खान साहब की कम से कम कोई 7 केसों के अंदर जो ज़मानतें थी मनसूख हो गई, ख़त्म हो गई, फ़ारिग हो गई। क्यों? कि वो पेश नहीं हुए थे और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनकी ज़मानतें मनसूख की हैं। जनाब, पहले तो 200 एफआईआर काटी थी और फिर आप इतने अंधे, गुंगे और बहरे हैं कि एक शख्स जो आपने खुद गिरफ्तार किया है, आपने गिरफ्तार करवाया है, आपने फैसला दिया है, आप अदालत थे, आप अदालत हैं, और जो शख्स कैद में है वहाँ से कोई उसको वकील नहीं मिल सकता, कोई पेपर साइन नहीं करवाने देते, उनको जो है वो कुरान पाक तर्जमे वाला पढ़ने के लिए नहीं दे रहे, और चीज़ें की हैं। तो वो कैद खाने से कैसे आएगा पेशी के ऊपर? एक तो पहली बात है कि एक एफआईआर हो तो, और फिर एक शख्स कैद खाने से आपके पास कैसे हाजिर हो सकता है? कोई मंतक बताइएगा। और फिर जब हम इस निज़ाम के ऊपर, इन वाक़यात के ऊपर, इन खबरों के ऊपर तबसरा करते हैं तो कहाँ सर पटकें अपना? किसी दीवार के साथ मार दें, आपके बारे में कोई बुरे अल्फाज कह दें, क्या कहें? चूँकि एथिकली, अखलाकी तौर के ऊपर तो हम बेहूदगी कर नहीं सकते, नहीं हमें सिखाया गया, वरना तो ऐसे ऐसे अल्फाज मुंह में आते हैं। एक ही बार यहाँ बैठें या सामने पड़े कैमरे को तोड़ दें, या इस माइक को कहीं आग लगा दें, या खुद कहीं जाके खामोश हो जाएं। मगर क्या करें, जैसे कैसे हालात हों, हमने बात करनी है, हमने अपने हिस्से का काम करना है। आपने जो मायूसी फैलाई है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में गुनाह कहते हैं, वो तो हम कर चुके हैं, कोई उम्मीद भर नहीं आती। मगर उसके बावजूद उम्मीद का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, हमें ऐसा दीन मिला, हमें ऐसी रूहानी किताब मिली। हमारी जो आखिरी हमारे नबी हैं, उनकी सीरत पढ़ें, उनकी जो ज़िंदगी है उसको देखें, तो हमें बेशुमार चीज़ें मिलती हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मगर आज से 16 महीने पहले या 1.5 साल कबल पीछे चले जाएं तो आप खुद से सवाल कीजिए कि एक रेहड़ी वाला, एक आम मजदूर जिसके पास मोबाइल भी नहीं है, उससे भी आप पूछेंगे तो वो एक इदारे का नाम लेके बताएगा कि इस मुल्क के तमाम सियासतदान पवित्र हैं, पाक हैं, फरिश्ता सिफ्त इंसान हैं। असल में तो अब पता चला कि इस मुल्क का निज़ाम किसके पास है और इस मुल्क का असल में निज़ाम जो है वो कौन चलाता है। तो जब ये 30 साल बाद जो बात पता चलनी थी, जो अब पता चल चुकी है, तो इस मीन्स की बेहतरी आई है। भले इमरान खान जो हैं वो अटक जेल में नहीं है, वो अडयाला में नहीं है, बल्कि अटक किले में नहीं है, लेकिन अटक जेल में हैं। तो ये जो वो सज़ा काट रहे हैं, ये सज़ा तो अवाम को शऊर दे रही है। अवाम तो उनके साथ है, अवाम तो उनके ख़िलाफ़ है, अवाम तो समझ चुके, अवाम को बिना यूनिवर्सिटी में गए, कायदा सपारा, कुरान पढ़े बगैर शऊर आ गया। इन लोगों के अल्फाज और इनके बर्ताव और इनके अमल ने इस कौम को ऐसा शऊर दिया है कि अब आप इनको कोई तावीज़ भी गोल कर पानी में पिलाते रहेंगे तो इनकी नीयत और इरादे, दिलो दिमाग, ज़ुबान, आंखें नहीं बदलेंगी। तो फिर कौन सी मायूसी, कौन सी नाउमीदी? बेहतरी आ रही है। हर चीज़ के दो रुख होते हैं। सामने पड़े आधे पानी से भरे हुए गिलास को देख के मत ऐसा कहें कि ये आधा खाली है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये आधा भरा हुआ है। और इमरान खान की कुर्बानी हो, नवाज शरीफ साहब की कुर्बानियाँ हों, ये सब के साथ हुआ। हल एक है, तमाम सियासतदान यकजा हो जाएं, एक कोई अच्छा सिपा सलार आ जाए, बात ख़त्म।
आवाम खुद ही ठीक हो जाएंगे जब कानून और इंसाफ होगा मुल्क के अंदर। है अमल कोई नहीं है उसके ऊपर। तो पहले पेशी के ऊपर जो ज़मानतें मनसूख हुई हैं उसको वजह बना के यही आपको भाषण दिया जा सकता है, इसके अलावा क्या कहें। और बुशरा बीबी की डायरी और पाकिस्तान का गिरता हुआ सहाफ़ती और अखलाकी मेयार, यानी कि ये कोई डायरी नहीं मिली, कोई एटम बम मिल गया जो सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1947 में, 65 की वॉर में, कारगिल के टाइम के ऊपर 1971 की वॉर में शायद कहीं भारत ने मारा था और उसको जो है वो मिल गया। और ऐसे खबरें चल रही हैं और ऐसे ऐसे सहाफ़ी आके बयानियाँ बना रहे हैं। इन सहाफ़ियों से मैं एक बात पूछता हूँ ये बुशरा बीबी और इमरान खान इतने बेवकूफ़ थे, एक ही घर में रहते हैं, एक ही बिस्तर पे सोते हैं, वो उनकी बीवी है, इमरान खान उनके खामद हैं, तो वो डायरी पे लिख के देगी कि आप जो हैं वो रात को इतने बजे दूध पीना है, तकरीर में ये बात करनी है, ऐसे करना है। क्या मैं इस डायरी का डीएनए ना करवा लूँ बरतानिया से 30-35 हज़ार डॉलर दे के कि ये सच है या झूठ है? आपकी बातों को लोग नहीं मानेंगे। आप जो मर्जी कर गुजरिए, आप डायरी के अंदर जी अदलिया पर फजा बनाकर इतना प्रेशर डाला जाए कि कोई मनफी फैसला ना आए बुशरा बीबी के अहकामात थे इमरान खान को। ठीक, डायरी की तहरीर से साबित हुआ बुशरा बीबी इमरान खान को सियासी डिक्टेशन देती रही। आप तो जज्जों की बीवियां जो हैं वो अपने जज्जों को डिक्टेशन देती हैं। इस मुल्क का बीवी से जो है वो मेरे ख्याल से आर्मी चीफ भी आज़ाद नहीं होगा। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को ये हिदायत भी देती रही कि किन अल्फाज में और क्या दुआ करनी है। ओ भाई, ये तो अच्छा अमल है, जो भी दुआ करनी है ये अगर उन्होंने बात की है ये तो बड़ी अच्छी है। बुशरा बीबी ने दुआया अल्फाज के जरिए चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी की। हाँ, उससे पहले वो बेवकूफ़ थे, उनको खुद समझ नहीं है। दुआ मांगने के लिए ये भी इमरान खान को बागियाना अल्फाज इस्तेमाल कराएगी। अच्छा, दुआ में बागियाना अल्फाज कौन से होते हैं, ये समझ से बाहर है, किसी मौलवी से पूछना पड़ेगा या मुफ्ती से। तहरीक इंसाफ के दौर में सिविल मिलिट्री तल्लुकात ख़राब कौन कर रहा था? जी, डायरी के कुछ सवाल बुशरा बीबी की जानिब से फाड़ दिए गए। कौन है जो पाकिस्तान के हालात ख़राब करना चाह रहा है? अच्छा, ये जुमला आप देखें कि तहरीक इंसाफ के दौर में सिविल मिलिट्री तल्लुकात ख़राब कौन करवा रहा था। ये तल्लुकात ठीक कब थे? ये पहली बार जो तल्लुकात हैं वो नंगे और गंजे हो के अवाम के सामने नंगे घूम रहे हैं, अवाम को समझ आ गई है। तो अब देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इन चीज़ों का जो है वो डंडोरा पीटा जा रहा है और उसमें ये भी कहा गया कि इमरान खान ने दूध कब पीना है, कब कैसी चीज़ें करनी है। फ़र्ज़ करें ये कहा भी बुशरा बीबी ने, कोई जुर्म है? एक बीवी अपने खामद की सपोर्ट कर रही है, कोई गुनाह है? कोई खामद अपनी बीवी की सपोर्ट कर रहा है, कोई इसके ऊपर सजाए मौत है? तो क्या एक शख्स जेल में है, उसकी बीवी की डायरी को वजह बना के पूरे दिन में तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है और ये सहाफ़ती मेयार रह गया है? और जो टीवी चैनल वाले ऐसा कर रहे हैं और इस डायरी से क्या अखज़ करेंगे? नहीं बदल सकते लोगों के दिलो दिमाग को, आपको पहले भी बता चुके हैं। परिंदों और बच्चों को पैदाश के ऊपर पीटीआई का झंडा पहना दिया। हमने परिंदे देखे जो लोगों ने सफ़ेद कलर के जो कबूतर थे उनके एक तरफ 14 अगस्त के मौके के ऊपर, चूँकि आप पीटीआई का झंडा नहीं बाहर लेके जा सकते, तो उन्होंने बाएं तरफ परिंदे का के परों के ऊपर पाकिस्तान का माजरत झंडा बनाया और दूसरी तरफ दाएं तरफ पर के ऊपर पीटीआई का झंडा बनाया, तो उसको उड़ा दिया। अब मारो इसको गोली। फिर देखिए, ये झंडे के ऊपर अगले एपिसोड में भी बात करूंगा, दुनिया की एक बड़ी खबर दूंगा पीटीआई को झंडे को वजह बना के। अच्छा, बच्चा पैदा हुआ एक पठान के घर या जो भी था, उस बच्चे की पैदाश के ऊपर लोग तौलिया में रखते हैं, पहले गुस्ल देते हैं, कान में उससे पहले अजान दी जाती है, चीज़ें होती हैं। तो जिस झंडे के ऊपर पाबंदी है उसी झंडे के अंदर वो शख्स अपने नौमौलूद बच्चे को लपेट के रख रहा है कि ये पीटीआई का झंडा। ओ भाई, ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है। और ये अंधे होते हैं, जैसे आपका इंसाफ अंधा है ना, ऐसे ही लोग इमरान खान से अंधी मोहब्बत करते हैं। क्यों? इसने सहाफ़ियों से लेके, सियासतदानों से लेके, अपने सियासी मुखालफिन से लेके हर उस शख्स को शऊर दिया है। हज़ारों नहीं लाखों खामियाँ होंगी, हैं भी खामियाँ, लेकिन जो रियलिटी है उसको माने। जो नहीं मान रहे वो देख लीजिए, बच्चे पैदा होते हैं तो इमरान खान के नाम की वो क्या कहते हैं कुरुती, जो पहली दफ़ा चीज़ खिलाई और पिलाई जाती है वो देंगे और फिर उसको पीटीआई के झंडे में लपेटेंगे। कल ये वक्त ना आ जाए कि लोग पीटीआई के झंडे जैसे कपड़े पहन के घूम रहे हों। तो ये सूरत हाल है। अगले एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे।
ये डायरियाँ, ये चीज़ें, ये सारा कुछ बेमनी है। 14 अगस्त आज़ादी, इस आज़ादी को और 14 अगस्त को और पीटीआई के झंडे को वजह बना के ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।